एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक अनुगुण से पाठ 13 खेल खेल में का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 13 है खेल खेल में। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर है, हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल, हॉकी इत्यादि खेल खेलते हैं। प्रश्न संख्या ख है, कैसे खिलाड़ी खेल को अहम तुष्टि की कसौटी बना लेते हैं? उत्तर है, केवल और केवल जीत की कामना से खेलने वाले खिलाड़ी खेल को अहम तुष्टि यानी संतोष प्रदान करने वाले की कसौटी बना लेते हैं। प्रश्न संख्या ग है, ओलंपिक खेल स्थगित क्यों कर दिए गए थे? उत्तर है, ईर्ष्या की भावना, धन के अभाव, अहम की तुष्टि, खिलाड़ियों द्वारा बहुमूल्य पुरस्कारों की मांग तथा खेलों में राजनीति के कारण ओलंपिक खेल स्थगित कर दिए गए थे। प्रश्न संख्या घ है, एक अच्छे खिलाड़ी में क्या गुण होने चाहिए? उत्तर है, यूं तो एक अच्छा खिलाड़ी खेल में पूरी ईमानदारी, निष्ठा व अनुशासन का पालन करता है। वह पूरी तैयारी और पक्के इरादों के साथ अपनी व करोड़ों लोगों की बुलंद महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध होता है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, खेलों से मनुष्य के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, खेलों से मनुष्य का चरित्र ऊंचा उठता है। रोज रोज हारना और हार को सहजता से झेलना, रोज रोज जीतना और जीत को भी सहजता से लेना, ये दोनों गुण खेलों की अनुपम देन है। प्रश्न संख्या ख है, कुछ खिलाड़ी खेलों में गलत रास्ता क्यों अपनाते हैं? उत्तर है, कुछ खिलाड़ी रातों रात बड़े कीर्तिमान यानी रिकॉर्ड तोड़ सफलता का शिखर छू लेना चाहते हैं। लक्ष्य तो उनका ऊंचा होता है पर उसे पाने का प्रयास अधूरा होता है। लक्ष्य प्राप्ति की लालसा इतनी तीव्र होती है कि वे अपने विवेक को कुंठित कर गलत रास्ता अपना लेते हैं। प्रश्न संख्या ग है, मैच फिक्सिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मैच फिक्सिंग के द्वारा संबंधित किसी भी खेल के खिलाड़ी से अनैतिक यानी नैतिक नियमों के खिलाफ उसके रूप से अपने पक्ष में कोई शर्त पूरी कराते हुए उसे निश्चित धन राशि दी जाती है। प्रश्न संख्या घ है, आजकल कुछ अभिभावक बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्यों? उत्तर है, आजकल कई अभिभावक अपने बच्चों का विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिलवाते हैं। वे बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे खेलों में नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। प्रश्न संख्या अंग है, खेल खेलने से तन मन कैसे खिल उठता है? उत्तर है, खेल खेलने से तन मन खिल उठता है। विभिन्न खेल मनोरंजन और शक्ति के जीवन साधन है। ये जीवन में चुस्ती, फुर्ती और उमंग से भर देते हैं। प्रश्न संख्या च है, खिलाड़ी जब किसी खेल में हिस्सा लेता है तो वह निपट अकेला नहीं होता, कैसे? उत्तर है, खिलाड़ी जब किसी खेल में हिस्सा यानी भाग लेता है तो वह निपट अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका परिवार, समाज और राष्ट्र भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। उसका कोई भी अनैतिक कदम उसके घर, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है। तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में गलत तथ्य को सही करके लिखिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ। क है, कुछ खिलाड़ी रातों रात बड़े बड़े इरादे तोड़ सफलता का शिखर छू लेना चाहते हैं। इसका सही कथन है, कुछ खिलाड़ी रातों रात बड़े बड़े कीर्तिमान तोड़ सफलता का शिखर छू लेना चाहते हैं। ख है, खिलाड़ी का कोई भी शानदार कदम उसके राष्ट्र की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है। खिलाड़ी का कोई भी अनैतिक कदम उसके राष्ट्र की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है। ग है, अस्वस्थ मानसिकता के कारण कुछ खिलाड़ी प्रसन्नता से भर जाते हैं। अस्वस्थ मानसिकता के कारण कुछ खिलाड़ी मानसिक तनाव से घिर जाते हैं। घ है, खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी का मस्त मौला होना अति आवश्यक है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी का कर्मठ होना अति आवश्यक है। चौथा है, सफल एवं असफल खिलाड़ियों के मनोभावों को छांटकर
तालिका में लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। सफल खिलाड़ी वे होते हैं जिनमें उत्साह हो, गर्व, आशा, आत्मविश्वास और प्रसन्नचित्त मुद्रा हो। असफल खिलाड़ी वैसे होते हैं जो भयभीत होते हैं, यानी भय, उदास, तनाव, बेचैन और असुरक्षित महसूस करते हैं। वह है पाठांश। मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। खेल में जीत प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमें समझना होगा कि खेल में हार जीत तो दो किनारे हैं। ऐसा संभव नहीं है कि मनुष्य सदैव जीत का ही सेहरा बांधे। हार को असफलता ही मान लिया गया है, जबकि हार तो एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना चाहिए और देखना चाहिए कि खेल में कहाँ क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। एक कहावत भी है कि गिर गिर कर ही आदमी चलना व दौड़ना सीखता है। इस पर आधारित प्रश्न है क खेल में खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? खेल में खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जीत है। ख है हार को चुनौती क्यों कहा गया है? हार को चुनौती इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे स्वीकार करके ही जाना जा सकता है कि खेल में कहाँ क्या कमी रह गई है, तभी उसमें सुधार किया जा सकता है। ग है जीवन में सदैव क्या संभव नहीं है? जीवन में सदैव जीत ही संभव नहीं। छठा है सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है सरलता व सहजता दोनों गुण खेलों की अनुपम देन है। सही है। ख है नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले खिलाड़ी अपनी योग्यता का बेहतर उपयोग नहीं करते। सही है। ग है खेलों की स्वस्थ परंपरा के लिए कीर्तिमान स्थापित करना अनुचित है। गलत है। घ है आज खेलों को जीवन मरण का अखाड़ा समझने वाले खिलाड़ियों का नाम देश गर्व से लेता है। गलत है। अंग है बच्चों को जबरदस्ती कोचिंग क्लास में भेजना चाहिए। गलत है। भाषा कौशल है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ। क है रेत का महल होना, सपने बुनना। आजकल लोग हमेशा सपनों में रेत के महल बनाते रहते हैं। ख है खाला जी घर, बेहद सहज कार्य। ऑनलाइन कक्षाओं को खाला जी का घर नहीं समझना चाहिए। ग है इज्जत मिट्टी में मिलाना, सम्मान नष्ट करना। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर विवेक ने अपने माता पिता का इज्जत मिट्टी में मिला दी। दूसरा है मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। कुंठित, कुंठित में कुंठा मूल शब्द है और ईट प्रत्यय है। प्रतिबंधित, प्रतिबंधित में प्रतिबंध मूल शब्द है और ईट प्रत्यय है। प्रेरित, प्रेरित में प्रेरणा मूल शब्द है और ईट प्रत्यय है। सामाजिक, सामाजिक में समाज मूल शब्द है और ईक प्रत्यय है। शारीरिक, शारीरिक में शरीर मूल शब्द है और ईक प्रत्यय है। पारस्परिक, पारस्परिक में परस्पर मूल शब्द है और ईक प्रत्यय है। तीसरा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखकर उनके अर्थ लिखिए। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, अंगीकार, स्वीकार, कर्मठ, कर्म में विश्वास करने वाला। पक्षपात, तरफदारी, मादक, नशीला, लालसा, तीव्र इच्छा। विवेक, समझदारी, निरंतर, लगातार। इन तिर्यक रूप वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। पदार्थों का, कुछ खिलाड़ी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। नियमों को, खेल में नियमों का भी उचित पालन होना चाहिए। अधिकारियों ने ओलंपिक स्थगित कर दिए थे। खेलों ने मनुष्य का चरित्र ऊंचा किया है। खिलाड़ियों को खेलों में खिलाड़ियों के मध्य समानता का भाव भी अति आवश्यक है। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।